हेलो स्टूडेंट, आप सबको बिना एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन देखने वाले हैं। अगर आप क्लास 12 में हैं और आपको बोर्ड का एग्जाम देना है या जो है बायोलॉजी से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नीट देना है, ठीक है, तो आपके लिए टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखिए, देर ना करते हुए हम लोग जो है अपना टॉपिक की ओर चलते हैं। देखिए, टॉपिक हमारा है गैमेटोजेनेसिस युग्मक जनन। देखिए, सिंपल सा चीज है, युग्मक जनन दो शब्दों से मिलकर बना है, युग्मक और जनन। युग्मक का मतलब होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना, एक है युग्मक है और दूसरा हमारा जो है जनन, दूसरा है जनन। यानी कहने का मतलब, जनन का मतलब निर्माण है, यानी जो है कहने का मतलब कि वैसा प्रोसेस जिसके द्वारा युग्मक का निर्माण होता है उसी को युग्मक जनन कहते हैं। सिंपल सा चीज है। वह युग्मक जो है ना, दो होता है, नर में नर युग्मक होता है और मादा में मादा युग्मक, जो आपको पता है पहले से भी, ठीक है। तो देखिए, युग्मक जनन क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं कि नर में नर युग्मक अर्थात शुक्राणु एवं मादा में मादा युग्मक अर्थात अंडाणु के निर्माण होने की प्रक्रिया को युग्मक जनन। सिंपल सा डिफिनेशन हो गया, सुन करके भी याद रख सकते हैं, ठीक है। रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे बातों को सिर्फ ध्यान से सुनेंगे तो बहुत सारा चीज आपको सुनने से ही याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब युग्मक जनन में दो चीजें होता है, एक शुक्राणु का निर्माण होता है, एक अंडाणु का निर्माण होता है। तो देखिए, जब शुक्राणु का निर्माण होगा तो उसको हम लोग शुक्राणु जनन कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? शुक्राणु जनन। और जब अंडाणु का निर्माण होगा तो अंडाणु जनन। यह दोनों को हम लोग शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन एक एक करके हम लोग अलग अलग देखने वाले हैं, और दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। चलिए, हम लोग पहला वाला हेडिंग लेते हैं, शुक्राणु जनन, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे ये एनसीईआरटी एक क्लिप है, एनसीईआरटी में पूरा इस तरह से बताया गया है उसको, और हम सिंपली एकदम सिंपल करके आपको तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ के याद रख सके। देखिए, ये क्या है, शुक्राणु। पहले हम बताए हैं कि शुक्राणु का निर्माण जो है ना, पुरुष के जो है वृषण में यानी टेस्टिस में होता है। टेस्टिस में भी कहाँ होता है? तो टेस्टिस के अंदर में जो है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, शुक्रजनक नालिका होता है। यानी कहने का मतलब कि शुक्राणु का निर्माण पुरुष के टेस्टिस टेस्टिस में उपस्थित ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो आप लोग को बताया था कि इस तरह का ट्यूब्यूल्स होता है, ठीक है। उस ट्यूब्यूल्स में जो है, हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे एक मिनट हम दिखा दे फिगर लोग कहाँ पे स्पर्म का निर्माण होता है। ये फिगर देखिए आप, देखिए जो हम पहले बताए थे आप लोग को, ठीक है। यहाँ देखिए, यही जो है टेस्टिस है। टेस्टिस में ये जो टिब्यूल्स है, इसी का नाम सेमनीफेरस टिब्यूल्स है। इसी सेमनीफेरस टिब्यूल्स के अंदर जो है शुक्राणु का निर्माण होता है। और सुनिए, निर्माण कौन करता है, तो इसके अंदर दो कोशिकाएं होती है, एक होता है नर गर्भ कोशिका मेल जर्म सेल, दूसरा सर्टोली कोशिका। यहाँ पर नर गर्भ कोशिका ही शुक्राणु का निर्माण करता है और सर्टोली कोशिका पोषण प्रदान करता है। तो ये चीज को याद रखिएगा, जो हम पहले जो है वीडियो में इसको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये हमारा चलिए, तो यहाँ पे क्या है, देखिए, तो ये देखिए, तो यहाँ पर नर जन्म कोशिका शुक्राणु जन्म कोशिका में सबसे पहले समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। एक कोशिका में ये विभाजन होकर के समसूत्री एक से दो, दो से चार, इस तरह से बनता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये जब विभाजित हो जाता है तो विभाजित हो जाता है, तो विभाजित होने के बाद इसमें से कोई एक अब आगे आता है, एक आगे आता है, उसमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है यहाँ पर इस देखिए, जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के लिए आता है उसका नाम प्रथम शुक्र कोशिका। प्रथम शुक्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, होने के बाद एक से दो बनता है, फिर दो से चार बनता है, ठीक है। और ये जो है चार होने के बाद जो है हमारा जो है शुक्राणु का रूप ले लेता है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक के पूरे प्रोसेस को चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा चार भाग है, देखिए। तो है गुणन प्रवस्था। गुणन प्रवस्था मतलब समसूत्री द्वारा एक से दो, दो से चार, चार से आठ होता है। अब उसके बाद जो है जब अर्धसूत्री में इंटर करता है उसको, सॉरी, ये जो है समसूत्री द्वारा संख्या बढ़ाता है, संख्या बढ़ाता है, तो गुणन प्रवस्था। उसके बाद वृद्धि करता है, वृद्धि करता है, वो वृद्धि प्रवस्था हो गया। वृद्धि के बाद जो है ना, वृद्धि के बाद जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के बाद अर्धसूत्री 1 और 2 होता है और उसका शुक्राणु बनता है। देखिए, पूरा सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको देख करके समझ सकते हैं, ठीक है।